हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, देसी संस की आज की वीडियो में बात करेंगे मई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की, यानी कि टॉप 25 सेलिंग कारों की। दोस्तों, जब मैंने इस लिस्ट में देखा और बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा हुआ कि कोई दूसरी सेडान कार टॉप 25 लिस्ट का पार्ट बनी है। यानी कि डिजायर तो हमेशा रहती थी, लेकिन एक और सेडान कार है जो बहुत ही लंबे समय के बाद टॉप 25 सेलिंग कार की लिस्ट में आई है। चलो देखते हैं वो कौन सी कार है। और बाकी जो कारें हैं उनकी सेल पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है, ज्यादा हुई है, और पिछले महीने यानी कि अप्रैल में उनका रैंक क्या था। दोस्तों, ये सब जानेंगे डिस्टेंस की आज की वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर बात करें टॉप 25 सेलिंग कार्स की मई 2025 में, तो नंबर 25 पे है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा एसयूवी कैटेगरी की कार है। पिछले महीने इसका रैंक 20 था, काफ़ी ज़्यादा रैंक एकदम से गिरा है और इसके 5197 यूनिट बिके थे, जो कि 4539 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। देखो कितनी ज़्यादा सेल हुई थी, लगभग डबल सेल हुई थी पिछले साल इसकी मई 2024 में। तो इसकी जो सेल है टोटल 47% के करीब टूटी है। ये पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी में मिलती है। जल्दी इसका ईवी वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। 11,19,000 से शुरू होकर लगभग 20 लाख तक की एक शोरूम कीमत है। नंबर 24 पर बिकी है हुंडई की औरा। ये वो सेडान कार है जो लंबे समय के बाद टॉप 25 सेलिंग कार की लिस्ट में आई है। पिछले महीने 28वें नंबर पर थी, यानी कि टॉप 25 सेलिंग की लिस्ट से बाहर थी। मई 2025 में इसके 5225 यूनिट बिके थे, जो कि 792 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। सेल 18% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। लगभग 6.5 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 23 पर बिकने वाली कार भी हुंडई की रही, वो रही एक्स्टर। पिछले महीने नंबर 24 पर थी। 5899 नंबर इसके बिके थे, जो कि 1798 नंबर कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। 23% सेल इसकी टूटी है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 6.25 लाख से शुरू कर 10.5 लाख तक की एक शोरूम कीमत है। ये काफ़ी एक अच्छी कार है। इसमें सेगमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको कैबिन स्पेस भी मिल जाती है। इसमें जो सीएनजी आती है वो ट्विन सिलेंडर वाली आती है, जिसके बाद आपको एक ठीक ठाक बूट स्पेस भी मिल जाता है। नंबर 22 पर बिकी है किया की सेल्टॉस। पिछले महीने में नंबर 22 पर थी। 6082 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 654 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 10% कम हुई है। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है। 11,13,000 से शुरू कर 20.5 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। किसी समय इस गाड़ी की सेल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, टॉप 10 में भी आ जाती थी, लेकिन अब सेल काफ़ी कम हो गई है, जबकि इसकी बहन क्रेटा की सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। नंबर 21 पर बिकने वाली कार है टाटा की हैचबैक टियागो। पिछले महीने नंबर 15 पर थी। रैंक काफ़ी एकदम गिरा है। 6407 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 480 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। चाहे रैंक पिछले महीने के हिसाब से टूटा है, लेकिन सेल पिछले साल कंपैरिजन में 8% ज़्यादा हुई है। ये पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी वाला वर्जन 5 लाख से शुरू होकर 8.5 लाख तक मिलता है। जो इलेक्ट्रिक वर्जन लगभग 8 लाख से शुरू होता है और 11.25 लाख की एक शोरूम कीमत में मिल जाता है। इसका जो फेस लिफ्ट आया 2025 में, उसके बाद सेल इसकी काफ़ी अच्छी होने लगी है दोबारा। इसमें भी ट्विन सिलेंडर वाला सीएनजी मिलता है और उसके साथ बूट स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है। नंबर 20 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 700। पिछले महीने नंबर 21 पर थी। 6435 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 1427 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। जो सेल है वो 28% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल में मिलती है। लगभग 14 लाख से शुरू होकर 26 लाख तक की एक शोरूम कीमत है। दोस्तों, इस पेट्रोल डीजल में इसमें एक 5 सीटर वर्जन भी आता था, वो महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इसमें सिर्फ आपको 7 सीटर ऑप्शन ही मिलेंगी। जल्दी ही इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है। हो सकता है कि अगले साल के एंड तक वो लॉन्च कर दिया जाए। नंबर 19 पर बिकी है हुंडई की वेन्यू। पिछले महीने नंबर 17 पर थी। 7520 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 1807 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल इसकी जो 19% कम हुई है। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है। 8 लाख से शुरू होकर लगभग 13.5 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। कुछ महीनों में इसकी सेल काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन इस समय अपनी बहन सोनेट से काफ़ी पीछे चल रही है। नंबर 18 पर बिकी है टोयोटा की हाई राइडर। पिछले महीने नंबर 27 पर थी।
टॉप 25 लिस्ट से बाहर थी, दोबारा टॉप 25 की लिस्ट में आई है और काफ़ी ज़्यादा इसने अपना रैंक इम्प्रूव किया है। मई 2025 में हाई राइडर के 5,773 यूनिट बिके थे, जो कि 3,668 यूनिट ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, और सेल 94% ज़्यादा हुई है। एकदम से डिलीवरी करी है इसकी कंपनी ने। पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG में मिल जाती है। 11.25 लाख से शुरू होकर लगभग 20 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 17 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 3XO, पिछले महीने नंबर 19 पर थी, 2 रैंक इम्प्रूव हुआ है। 7,952 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 2,048 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 20% टूट गई है। अभी तक इसकी सेल पॉजिटिव थी, क्योंकि इसका कंपैरिजन 300 के साथ हो रहा था, लेकिन अब इसका कंपैरिजन अपने आप के साथ हो रहा है, तो देखिए सेल इसकी कम हो गई है। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है, लगभग 7.25 लाख से शुरू होकर 15.5 लाख तक इसकी एक्चुअल कीमत है। अब जल्दी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है। नंबर 16 पर बिकी है किया की सोनेट, पिछले महीने में नंबर 16 पर थी। 8,054 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 621 यूनिट ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 8% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है, 8 लाख से शुरू होकर 15,70,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। ये किया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है मई 2025 में। नंबर 15 पर बिकी है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस और नोवा क्रिस्टा, पिछले महीने नंबर 18 पर थी, रैंक इम्प्रूव हुआ है। 8,882 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 334 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। इसकी जो सेल है लगभग 4% ज़्यादा हुई है। डीजल के साथ साथ पेट्रोल हाइब्रिड में मिल जाती है। जो नोवा क्रिस्टा है वो 20 लाख से शुरू होती है और लगभग 27.5 लाख तक की एक्चुअल कीमत है। जो हाई राइडर है वो लगभग 20 लाख से ही शुरू होती है, लेकिन 34.5 लाख तक उसकी लगभग एक्चुअल कीमत है। नंबर 14 पर बिकी है महिंद्रा की बोलेरो, पिछले महीने भी नंबर 14 पर थी। 8,942 यूनिट के बिके हैं, जो कि 916 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 11% ज़्यादा हुई है। ये सिर्फ डीजल में आती है और टॉप 25 की लिस्ट में सिर्फ डीजल में आने वाली ये एक मात्र कार है। जो बोलेरो क्लासिक है उसकी एक्चुअल कीमत लगभग 9,80,000 से शुरू होती है और वो 11 लाख तक जाती है। जो बोलेरो नियो है इसकी कीमत लगभग 10 लाख से शुरू होती है, 12.25 लाख तक जाती है। इसके किसी भी वर्जन में कोई भी ज़्यादा फैंसी फीचर नहीं है सनरूफ या एडास जैसा, सिर्फ अपने कल्ट के हिसाब से बिकती है। अभी बोलेरो क्लासिक और नियो में महिंद्रा ने बोल्ड एडिशन जो है लॉन्च किए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। नंबर 13 पर बिकी है महिंद्रा की थार, पिछले महीने भी नंबर 13 पर थी। 10,389 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 4,639 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी सेल 81% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल में जो मिलती है। जो थार 3 डोर है लगभग 12 लाख से शुरू होती है और 18.25 लाख तक उसकी एक्चुअल कीमत है। और जो रॉक्स है वो 13 लाख से शुरू होती है और लगभग 23 लाख तक उसकी एक्चुअल कीमत है। थार रॉक्स लॉन्च होने के बाद इसकी जो सेल है काफ़ी अच्छी हो रही है। नंबर 12 पर बिकी है मारुति की बैलिनो, पिछले महीने नंबर 10 पर थी। 11,618 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 1224 यूनिट कम है पिछले साल कंपैरिजन में। इस हिसाब से इसकी सेल 10% टूटी है। पेट्रोल CNG में मिल जाती है। 6,70,000 से शुरू होकर 9,92,000 तक इसकी शुरू कीमत है। किसी किसी महीने में जो टॉप सेलिंग कार भी बन जाती है। नंबर 11 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इको, पिछले महीने नंबर 12 पर थी। 12,327 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 1,368 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 12% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल CNG में जाती है। 5,40,000 से शुरू होकर 6,70,000 तक की एक्चुअल कीमत है। ये बिल्कुल ही रॉ कार है, कोई इसमें मेजर फीचर नहीं है, ना ही लंबे समय से इसमें कोई अपग्रेड आया है, फिर भी ये अपने आप बिक रही है। नंबर 10 पर बिकी है टाटा की नेक्सॉन, पिछले महीने नंबर 6 पर थी। रैंक 4 टूटा है इसका। 13,096 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 1,639 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। पेट्रोल, डीजल और CNG वाली जो नेक्सॉन है वो 8 लाख से शुरू होती है और लगभग 15 लाख से ज़्यादा उसकी एक्चुअल कीमत है। तो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है वो लगभग 12.5 लाख से शुरू होता है और 17.5 लाख तक उसकी एक्चुअल कीमत है। किसी समय इसकी जो सेल है ब्रेजा से ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी सेल थोड़ी कम हो रही है। इसमें भी ट्विन सिलेंडर वाली CNG आती है और इसमें जो CNG वो टर्बो इंजन के साथ आती है और इसमें बूट स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाती है। नंबर 9 पर बिकी है टाटा की पंच, पिछले महीने नंबर 11 पर थी। ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर थी, ये दोबारा टॉप 10 में आ चुकी है। 13,133 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 5,816 यूनिट कम है पिछले साल कंपैरिजन में और सेल 31% टूटी है। काफ़ी कम सेल हो गई है पंच की। अब देखना होगा कि टाटा इसमें क्या चेंज लेके आती है। पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। पेट्रोल और CNG वाला वर्जन इसका 6,20,000 से शुरू होकर 10,32,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिक वर्जन इसका 10 लाख से शुरू होता है और 14,30,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाता है।
इसमें भी जो CNG और ट्विन सिलेंडर वाली मिलती है और काफ़ी यूजेबल बूट स्पेस मिल जाती है CNG लगने के बाद भी। दोस्तों नंबर 8 पर बिकने वाली कार रही मारुति सुजुकी की फ्रॉक्स। पिछले महीने में नंबर 8 पर थी। 13,584 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 903 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी सेल 7% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल CNG मुझे मिलती है। 7,52,000 से शुरू होकर लगभग 13 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। ये बलेनो का ही अपग्रेडेड वर्जन है और एक महीने से जो टॉप सेलिंग कार भी रही है। नंबर 7 पर बिकी है मारुति की वैगनार। पिछले महीने नंबर 9 पर थी। 13,949 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 543 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 4% कम हुई है। ये पेट्रोल CNG में मिलती है। 5,65,000 से शुरू होकर लगभग 7.5 लाख की एक शोरूम कीमत है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैचबैक कार है और इसमें कैबिन स्पेस अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। नंबर 6 पर बिकी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। पिछले महीने नंबर 7 पर थी। 14,135 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 5,258 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल 27% कम हुई है। ये भी पेट्रोल CNG में मिल जाती है। 6.5 लाख से शुरू होकर लगभग 9,64,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। 3 सिलेंडर इंजन आने के बाद इसकी जो सेल है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिस तरह से मारुति ने उम्मीद करी होगी। नंबर 5 पर बिकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक। पिछले महीने नंबर 5 पर थे। 14,401 यूनिट के बिके हैं, जो कि 684 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। 5% सेल ज़्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो लगभग 13,62,000 से शुरू होती है और 17,50,000 की एक शोरूम कीमत में मिल जाती है। स्कॉर्पियो एन लगभग 14 लाख से शुरू होती है और उसकी एक शोरूम कीमत 25 लाख तक जाती है। अब महिंद्रा भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरान होगा कि उसने इस कार में ऐसा क्या डाल दिया कि इसकी इतनी ज़्यादा सेल होती है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है महिंद्रा की और हमेशा टॉप 10 में बनी रहती है। नंबर 14 पर बिकी है हुंडई की क्रेटा। पिछले महीने नंबर 1 पर थी। ये 2-3 महीने नंबर 1 पर रही है, लेकिन अब जो नंबर 4 पर आ चुकी है। 14,860 यूनिट्स के टोटल बिके थे, जो कि 198 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 1% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल और अब EV में भी मिल जाती है। जिस तरह से इसमें फेसलिफ्ट आया है और अब EV ऑप्शंस भी मिल रही हैं, उस हिसाब से सेल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पिछले साल के कंपेरिजन में। जो क्रेटा IC इंजन वाली है वो उसकी एक शोरूम कीमत लगभग 11.25 लाख से शुरू होती है और 20.5 लाख तक जाती है और जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो 18 लाख से शुरू होता है और 23.5 लाख तक जाता है। ये हुंडई की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है किसी भी महीने में। नंबर 3 पर बिकी है मारुति की ब्रेजा। पिछले महीने भी नंबर 3 पर थी। 15,666 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 1,380 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 10% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल और CNG में मिल जाती है। लगभग 9.25 लाख से शुरू होकर 14.25 लाख तक की एक शोरूम कीमत है। नंबर 2 पर बिकी है मारुति की अर्टिगा। पिछले महीने नंबर 4 पर थी। 16,140 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 2,247 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। 16% सेल इसकी ज़्यादा हुई है। पेट्रोल CNG में मिल जाती है। 8,84,000 से शुरू होकर 13 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल MPV कार है। रिसेंट समय में इसमें कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया है, फिर भी इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली MPV कार है। एक फैमिली के लिए परफेक्ट कार जिसको कह सकते हैं वो है ये। दोस्तों मई 2025 में नंबर 1 पर बिकने वाली कार रही मारुति की डिज़ायर। ये सेडान कैटेगरी कार है। अब इंडिया में लोग सेडान को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, फिर भी ये मई 2025 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। 18,084 यूनिट्स के टोटल बिके थे, जो कि 2,023 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 13% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल CNG मुझे मिल जाती है। 6,84,000 से शुरू होकर लगभग 10.25 लाख की एक शोरूम कीमत है। जो नई डिज़ायर आई है अब टूर मॉडल यानी कि जो कमर्शियल मॉडल है उसमें भी मिल रही है। इस वजह से इसकी सेल को एकदम से बहुत बूस्ट मिला है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन टॉप 25 सेलिंग कार्स की जिनकी बिक्री मई 2025 में सबसे ज्यादा हुई है। अगर आपका इस वीडियो दी गई जानकारी के बारे में, चैनल के बारे में कोई फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।